या तो काम करें या ईश्वर की याद कीजिए। ग्राहक आ जाए, अपने ईश्वर की याद को छोड़ दीजिए। जब जब आप खाली हो, ईश्वर में, परमात्मा में अपने मन को लगाएं। अगर आप ऐसा करेंगे, 12 घंटे दुकान पर रहते हैं, 8 बजे से सुबह 8 बजे तक, तब भोजन वहीं करते होंगे, वह समय तो ईश्वर को देना ही है। बाकी आराम वाला समय भी ईश्वर की याद में करिए। अगर 12 घंटे में 6 घंटे ग्राहक आया, 6 घंटे नहीं आया, तो 6 घंटे ईश्वर की याद, 6 घंटे दुनिया का काम। कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे आपकी दुनिया आज है वैसे ही रहेगी। जोर इस बात पर है कि अपनी जिंदगी का कोई भी समय खाली बर्बाद नहीं करना है। अगर दुनिया का काम करते हैं, कोई नुकसान नहीं। एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े कारखाने खोलता है, देश की समृद्धि बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, कल्याण का काम है। अगर उसकी निगाह सिर्फ पैसा कमाने पर है तो बड़ी खराबी है। बंधन का काम है। कर्म किस भावना से किया जाता है उसके बड़े मायने रखता है। अगर उद्देश्य यही है कि सिर्फ पैसा बने, तब बंधन का कारण है। वो कर्म दूषित हो जाता है। अगर इसके पीछे ये सुंदर भावना है कि भगवान ने, परमात्मा ने मुझे ऐसी स्थिति में रखा, मेरे पास संपत्ति है, धन है, धान है, नए नए कारखाने खोलता है, जिससे हमारे देश की समृद्धि बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, देश का कल्याण होगा, पैसा भी मिलेगा, इस भावना वाले को भी मिलेगा, और जो पैसा कमाने के लिए करता है उसको भी मिलेगा। भावना से बड़ा अंतर पड़ जाएगा। एक परोपकारी बना देगी, दूसरा बंधन का कारण हो जाएगी। भावना ही सब कुछ है। हर जगह लिखा है, हर जगह लिखा होता है कर्म ही पूजा। हर काम पूजा नहीं है, पर हर काम को आप पूजा में बदल सकते हैं। जिस भावना से करेंगे वैसा ही होगा। तो भावना बड़ी प्रधान चीज है। कौन सा काम किस भावना से किया जा रहा है, उसके बड़े मायने हैं। और भावना की वजह से कर्म का फल बदल जाता है। भगवान कृष्ण जी के पास सुदामा जी गए। चूड़ा था, चावल था उनके पास। उस जमाने में क्या कीमत रही होगी, एक कौड़ी की भी नहीं। लेकिन भावना थी। किस भावना से आप काम करते हैं, बड़ी चीज है। वही ऊपर उठाने वाली है, वही नीचे गिराने वाली है। और यदि इंडस्ट्रियलिस्ट इस भावना से काम करता है कि हमारे देश की समृद्धि बढ़ेगी, पैदावार बढ़ेगी, देश खुशहाल होगा, वो सच्ची सेवा कर रहा है। अगर शोषण करने के लिए करता है कि मेरा पैसा बने, तो अलग बात हो जाती है। हमने बड़े आराम से देखा, अगर दुकानदार चाहे, व्यापारी चाहे, तो आसानी से 10 के 16 घंटे ईश्वर की याद के बना सकता है। 6 घंटे परमात्मा के याद के नहीं है, क्योंकि उसमें व्यवसाय का काम करता है। अब हम आते हैं बुद्धिजीवी, डॉक्टर, प्रोफेसर्स, रिसर्च स्कॉलर, दफ्तर में काम करने वाले लोग। इनकी ड्यूटी 7 घंटे की होती है, इससे ज्यादा इनकी ड्यूटी होती ही नहीं थी। इन 7 घंटे के ड्यूटी आवर्स में 1 घंटा लंच का,
ये तो ईश्वर को देना ही है। जैसे ही भोजन आपके सामने आए, अपने इष्ट देव के अर्पण कर दीजिए, उसी की याद में खाइए। उसके बाद आराम कुर्सी पर लेटिए, बड़े आराम से आंख मीचिए, ईश्वर की याद कीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो मन इतना रिफ्रेश हो जाएगा कि लंच के बाद जो आप काम करेंगे उसमें भी आपको थकान महसूस नहीं होगी। काम करने की दक्षता बढ़ेगी। 15 मिनट दोपहर के बाद चाय का, दोपहर से पहले 15 मिनट चाय का, ये आधा घंटा ईश्वर को बड़ी आसानी से दिया जा सकता है। 1.5 घंटा, 7 घंटे में ईश्वर की याद बड़े आराम से कर सकते हैं। फिर ऐसा तो होता नहीं कि हमेशा काम लगा रहता हो। बहुत से ऑफिस ऐसे होते हैं, बहुत सी जगहें ऐसी होती है जहां निरंतर काम बना रहता है, लेकिन अधिकतर जगहें ऐसी होती है जहां हमेशा काम नहीं होता। आप सुबह दफ्तर जाइए, अपने मित्रों से प्यार से मिलिए, कोई चुटकुला हो तो सुना दीजिए रीडर डाइजेस्ट का, ताकि सब खुश हो जाएं। जब सब खुश हो जाएं, आप अपनी सीट पर आइए, काम कीजिए। काम खत्म हो जाए तो आंख खोलकर ईश्वर की याद को कीजिए। अब काम आ जाए तो लग जाइए पूरी लगन के साथ। काम खत्म हो जाए तो भगवान की याद कीजिए आंख खोलकर। किसी को शुभ ना हो आप क्या कर रहे हैं। अगर आपने अपने आप को जाहिर करना शुरू किया कि मैं तो दफ्तर में बैठकर भगवान का ध्यान करता हूं, आपको काम नहीं करने देंगे। कोई कलम फेंक के मारेगा, कोई चाक फेंक के मारेगा, आपके तरह तरह के नाम रखे जाएंगे। स्वामी जी, कुछ ना कुछ भक्त जी, पंडित जी आपको काम नहीं करने देंगे। बड़ा सतर्क रहना है, अपने आप को छिपाना है, छिपाकर अभ्यास करना है। और गलती से कहीं आंख लग गई तो अड़ोसी पड़ोसी यही कहेंगे कि भाई सेकंड शो देख कर आया सिनेमा का, इसलिए उग रहा है। इसमें कोई दोष नहीं। अगर पता चल जाए कि पूजा करता है तो जरूर छेड़ेंगे। इसलिए छिप कर अभ्यास कीजिए, इसका धीरे धीरे आपको लाभ होगा। धीरे धीरे आदत बन जाएगी। जब काम खत्म तो ईश्वर की याद, काम आया तो उसमें लग जाइए। इन संतों ने बड़ी सुंदर बात बतलाई कि देखो, हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, कपड़े की कीमत आंकते हैं, कितने रुपए मीटर, जमीन की कीमत आंकते हैं, कितने वर्ग मीटर, हर मकान की, हर दुकान की, हर चीज की कीमत आंकते हैं, लेकिन अपनी कीमत नहीं आंकते। बड़ा अफसोस है, हम कभी कोशिश नहीं करते कि हम अपनी कीमत आंकें। हमने क्या किया अपने लिए। इन संतों ने कहा कि ये जीवन बहुमूल्य है, जिंदगी का एक भी क्षण खराब ना करें। ये उनकी सलाह है आपके लिए। बेशक दुनिया का काम करें, कोई अर्ज नहीं। एक साइंटिस्ट है, दुनिया का कल्याण होने वाला है, कोई नई चीज निकालेगा, नई चीज फील्ड में आएगी, लोगों को फायदा होगा, कोई नुकसान नहीं। नुकसान तो इसका तब है जब अपनी जिंदगी का समय बेकार करें। उसका हर क्षण इस्तेमाल करें, या तो दुनिया का काम करें, सेवा करें, या ईश्वर का नाम। कोई भी क्षण खाली है, ईश्वर को दे दें, व्यर्थ बर्बाद न करें।
जब काम हो तो पूरी लगन से काम करें, उसके बाद जो समय खाली मिले उसे परमात्मा को दे दें। असल चीज भावना की है। हम कौन सा काम किस भावना से करते हैं। अगर हम केवल तनख्वाह के लिए काम करते हैं तो कभी संतोष नहीं होगा। अगर हमारा दिल जलता रहेगा, हम ख्याल करते रहेंगे कि देखो भाई हमारा बॉस है, सिर्फ हाई स्कूल पास है, 4,000 रुपए ले रहा है, मैं बीए पास हूं, उससे ज्यादा काम करता हूं, ज्यादा नॉलेज रखता हूं और मुझे 500 रुपए मिल रहे हैं। ऐसी सिचुएशंस दुनिया में बहुत है। आदमी सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करता है तो जलता रहेगा, घुटता रहेगा। जब तक निगाह इस पर है, शांति नहीं है। अपने आप को इससे ऊपर उठाइए। ये समझो कि ये काम भगवान ने मुझे सौंपा है, ये काम परमात्मा का है, किसी विशेष व्यक्ति का काम नहीं। ये परमात्मा ने मुझे सौंपा है, मैं उसका काम करता हूं। मेरा ऊपर जो बॉस है, चाहे कुछ भी हो, परमात्मा ने उसे बैठाया है, उसकी इज्जत करना मेरा फर्ज है। भगवान ने बनाया है उसे अफसर, ये मेरा कर्तव्य है। यदि इस भावना से आप काम करते हैं तो कहीं के कहीं आप पहुंच जाएंगे, कभी असंतोष नहीं होगा। ये बात जरूर है कि सत्य को प्रकट होने में समय लगता है। जो साथियों को अपने अफसर की निगाह में गिराना चाहते हैं, खुशामद, चमचागिरी इत्यादि करके तरक्की हो जाती है, जल्दी अरे उठ गया। लेकिन कब तक? आखिर में ऐसे लोगों की जीत होती है जो हर काम ईश्वर का समझ कर करते हैं, उनकी याद में करते हैं, ऐसी भावना से करते हैं, अंत में वे जीतते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उन्हें अपने दिल में शांति है, सच्चा सुख है, घर में शांति, घर में आनंद है। कितनी बड़ी चीज है। फिर उसके साथ साथ ईश्वर में जीवन, परमात्मा की याद बनी है तो सोने में सुहागा है, धीरे धीरे जीवन मुक्त अवस्था की ओर दौड़ रहा है। एक दिन उसे प्राप्त हो जाएगा जिंदगी का। तो भावना बड़ी प्रधान चीज है। किस भावना से हम काम करते हैं उससे हर काम में बड़ा अंतर आ जाता है। इस प्रकार हम देखें कि जितने दुनियावी है, बुद्धिजीवी हैं, ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे या 8 घंटे काम करते हैं। इससे ज्यादा तो काम होता नहीं। यदि 24 घंटे में से 8 घंटे बताएं तो 16 बजते हैं। इस प्रकार यदि प्रयत्न करें 16 घंटे बड़ी आसानी से अपने बना सकते हैं। 16 घंटे ईश्वर की याद, 8 घंटे दुनिया का काम। चौथा तबका स्किल्ड वर्कर्स जो कारखानों में काम करते हैं। अगर कारखानों की वर्किंग आप उठाकर देखें तो बड़े बड़े कारखाने हैं, तरह तरह की मशीनें होती हैं और हर मशीन एक तरीके का काम करती है। कई कटिंग मशीन है तो पट्टियां काट रही है, कई लेथ मशीन है, कई ड्रिलिंग मशीन है, वो छेद कर रही है। और उस पर जो काम करने वाले लोग हैं वो स्किल्ड वर्कर्स कहलाते हैं। उनका बड़ा महत्व का काम क्या है कि मनुष्य का, मशीन का कोई भी ऑपरेशन खाली ना जाए। ये उनकी कार्य एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता है,
मशीन 100% काम करे। यदि कोई कटिंग मशीन पर शीट लगा रहा है तो हर ऑपरेशन पर शीट लगाता चला जाए, जिससे कटिंग होती चली जाए। ड्रिलिंग का है, शीट ऐसी पोजीशन पर लगाता चला जाए कि ठीक जगह ड्रिलिंग का काम होता चला जाए। ज़्यादातर ऐसे काम जहाँ होते हैं वहाँ टाइम्ड ऑपरेशन, भगवान का नाम लेना बहुत आसान होता है, क्योंकि टाइम्ड ऑपरेशन होते हैं। हरिओम शीट लगाओ, हरिओम शीट लगाओ, ऐसे करते चले जाइए। 100% काम होगा, निरंतर भगवान की याद बनी रहेगी। 8 घंटे की ड्यूटी में आधा घंटा दोपहर भोजन का मिलता है और 15-15 मिनट के 2 टी ब्रेक्स मिलते हैं। अक्सर कारखानों में चाय सीट पर पहुंच जाती है, बाहर नहीं जाना पड़ता। जो ऐसे स्किल्ड वर्कर है जिनके टाइम्ड ऑपरेशन है, वे सारी ड्यूटी भगवान की याद कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। उनका जीवन कितना सुंदर में बन जाए, कितना शांति का बन जाए, कितना संतोष का बन जाए, कितनी कार्य क्षमता बढ़ जाए। अगर कारखाने का कर्मचारी है, इसलिए काम करता है कि उसे पैसा मिलेगा, उसे कितनी तनख्वाह दे दी जाए हमेशा जलता रहेगा, कहेगा कि मालिक की तो कोठी बन गई और हम काम करने वाले लोग हैं, हमारा तो गुजारा ही नहीं होता। अपने सीनियर से जलना, बराबर वाले से जलना कोड़ना, असंतोष और जो पैसा पाता है शराब में खर्च करता है, सिनेमा में बर्बाद करता है, तो एक भावना लाने की आवश्यकता है, भावना में जीवन बनाने की आवश्यकता है। अगर यही काम करने वाले अगर ऐसा सोचे कि मैं कारखाने में ही काम करता हूं, मशीनें तैयार होंगी, देश का प्रोडक्शन बढ़ेगा, सबको सहूलियत होगी, सबको चीजें मिलेंगी और हम आत्मनिर्भर होंगे, हर देश का मुकाबला कर पाएंगे। भावना वाली बात है, भावना से जीवन बदल जाता है। एक इंजन ड्राइवर, एक एग्जांपल देता हूं आपके सामने। इंजन ड्राइवर की रेलवे में अच्छी तनख्वाह मिलती है, लेकिन फिर भी अगर उसकी दृष्टि तनख्वाह पर है, उसके दिमाग में क्या बात आवेगी? मेरी ड्यूटी बड़ी सख्त है, खड़े रहने पड़ता है, आंख नहीं झपक सकती, आंख झपकी और दुर्घटना हुई, बड़ी सख्त ड्यूटी। और मेरे पीछे जो कंडक्टर गार्ड हैं 3 टायर में बैठे हैं, आराम से सोते हैं, मुझसे ज्यादा आमदनी है, बड़े आराम से रहते हैं। कंडक्टर गार्ड का काम बड़े आराम का है। मैं एक अभागा हूं, अभागा, मेरी ड्यूटी खड़े रहने की है, खड़ा रहता हूं। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।